बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरनी को, धनिये ना छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरीखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हाँ जी सुंदर साची, आज हम खिलवत ग्रंथ फिर से शुरू करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमारे बीच में है उषा नोएडा से, वो अपना भाव रखेंगी। उषा जी। चलिए थोड़ा सा कैमरा ठीक कर लो अपना मोबाइल से ना, थोड़ा कैमरा ठीक कर लो। हाँ जी अब ठीक है। हाँ बोलो, शुरू करो। अनम्यूट, तुम्हारे अनम्यूट म्यूट कर दिया था, 1 मिनट करती हूँ दोबारा से। करो अनम्यूट। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब और न मन भटके, अब और न मन भटके, आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। आंखें रख आई प्रीतम की चौखट पे। है इश्क बड़ी बाजी, है इश्क बड़ी बाजी, राजी कर दुनिया या उसको कर राजी। राजी कर उसको या दुनिया कर राजी। लफ्जों का टुकड़ा है, लफ्जों का टुकड़ा है, जिक्र प्यारे का अशकों से होता है। जिक्र प्यारे का अशकों से होता है। अजी दिल की तैयारी है, अजी दिल की तैयारी है, यार प्यारे की भीतर तो राजी है। यार प्यारे की भीतर तो राजी है। ये मेरी अर्जी है, वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। छम 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 बारिश है, छम 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 बारिश है, मालिक घर ले चल हर बूंद सिफारिश है। मालिक घर ले चल हर बूंद सिफारिश है। मन का दर्पण मांझा, मन का दर्पण मांझा, उसमें दिखे सारे गुरुओं का रुख साझा। उसमें दिखे सारे गुरुओं का रुख साझा। आहट है सावन की, आहट है सावन की, अब तो खबर सुना
प्रीतम के आने की। अब तो खबर सुना प्रीतम के आने की। अब ही वो हस्ती है आपकी खुशबू से हर दिल में खुशबू है। आपकी खुशबू से सब दिल में खुशबू है। अब तू ही है मंजिल, अब तू ही है मंजिल, तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है। तू ही किनारा है, बस तू ही सहारा है। ये मेरी अर्जी है वो मैं हो जाऊं, जो तेरी मर्जी है वो मैं हो जाऊं, जो तेरी मर्जी है। प्रणाम जी। अति सुंदर भाव। वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। जैसे कि खिलवत पढ़ रहे हैं, खिलवत में मैं खुदी के प्रकरण है। अपनी मैं खुदी को मारने के उसी भाव को लेकर के ये प्रकरण था। वो मैं हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। बहुत ही सुंदर ये अर्जी जो सुनाई गई। अब हम प्रकरण ले रहे हैं अपना खिलवत का। प्रकरण 8 चल रहा है हमारा, और 1 से 12 तक चपाई हो चुकी थी, 13 से आज लेंगे। जी ठीक है। हमारा प्रकरण है साकी पिलावे शराब रूहें प्याले पीजिए, हाकिलम कहा भर भर प्याले पीजिए। बहुत ही सुंदर प्रकरण। हमारी छुपाई अब आ रही है 13 नंबर छुपाई। ऊपर से ले लो, 12 से ले लो ना, लिंक बन जाएगा थोड़ा सा। ठीक है ठीक। 12 से ले लो। ठीक। हाँ जी। आज हम 12 नंबर छुपाई ले रहे हैं खिलवत की। कई सुख दिए रूहन में, ए मेला बैठा विद जिन, हक ऊपर आप बैठ के सुख देवे सबन। परम धाम के मूल मिलावा में सुंदर साथ जिस प्रकार एक स्वरूप होकर के बैठा है, तथा श्री राज्य सिंहासन पर विराजमान होकर माया का खेल दिखाकर सुख दे रहे, उसकी अनुभूति कराकर धाम धनी ने सुंदर साथ को अनेक प्रकार के सुख दिए हैं। भावार्थ में कह रहे हैं, इस चौपाई के चौथे चरण का कथन सुख देवे सबन पर यह संशय होता है कि खेल तो दुख का है, उन्हें सबको सुख की अनुभूति कैसे हो रही है। इसका समाधान ये है कि नाटक की लीला में दृश्य कैसे भी हो, अंतोगत्वा सुख की अनुभूति होती ही है। इस खेल में ब्रह्म सृष्टि माया का दुख देख रही है तथा परम धाम के सुख का स्वाद भी ले रही है। माया का दुख देख रहे हैं पर स्वाद जो है उसको नहीं भूलना चाहिए, जो परम धाम के स्वाद सुख हमें यहाँ मिले हैं। किंतु खेल खत्म हो जाने पर यहाँ की लीला का आनंद परम धाम में होगा। इस संबंध में मुखवाणी का कथन है, और खेल की बातें सब होसी बीच खिलवत, लेसी खेल का सुख खिलवत में, लिया खेल में सुख निस्बत। खेल की बातें सब होसी बीच खिलवत, जब परम धाम में मूल मिलावा में बातें होंगी तो सारी खेल की बातें होंगी, पर खेल का सुख खिलवत में, उस मूल मिलावा में कौन सा सुख लेंगे हम? खेल का सुख लेंगे। लिया खेल में सुख निस्बत, और खेल में हमें निस्बत की बात लिखी है, लेकिन निस्बत की, खिलवत की, वाहिदत की, मार्फत की, इश्क की, सभी सुख हम माया के खेल में ले रहे हैं। ये सिंधी प्रकरण 16 की 16 छपाई है। वही बात, इश्क वाहिदत था, निस्बत की, मार्फत का पता परम धाम में नहीं था।
इस खेल में उसका ज्ञान हुआ है, जिसका सुख और ही है। इश्क की मार्फत, वाहिदत की मार्फत क्या है, निस्बत की मार्फत क्या है। परमधाम में हकीकत का तो पता था, लेकिन मार्फत की बारे में नहीं पता था कि इश्क की मार्फत क्या है, वाहिदत की मार्फत क्या है, निस्बत की मार्फत क्या है। इस खेल में उसका ज्ञान हुआ है, जिसका सुख और है, बहुत अधिक है। साथ सुख दिए अर्श अजीम के, सुख दिए जल जोए, सुख दिए मोहलात के, सब जरी किनारे सोए। सुख दिए अर्श जिमिए के, चितवनी के द्वारा धाम धनी ने हमें परम धाम की नूरी धरती, दूध से भी अधिक उजले जमुना जी के जल, जल रोंस पर बने हुए महलों तथा ज्वेरों से जड़े हुए किनारों की शोभा का अनुभव कराकर बेशुमार सुख। परम धाम के सुख कैसे सुंदर साथ अभी भी हम चर्चनी के माध्यम से ले रहे हैं कि क्या क्या सुख है, कैसे जमुना जी की रोज जो है ज्वेरों से जड़ी हुई है, कैसे वहां पर महल बने हुए हैं, दूध से भी उज्जवल जल है, मिश्री से भी मीठा है। धनी के सुख जो है उनकी लज्जत हम यहाँ पर ले रहे हैं। सुख दिए जल ताल के, सुख ताल कई विवेक, कोट जुबाना कह सके, तो कहा कहे रसना एक। सुख दिए जल और ताल के, हौज को सरताल तथा उसमें स्थित जल की शोभा का सुख ऐसा है कि उसका वर्णन करोड़ों जुबान भी नहीं कर सकती। तो मेरी एक जुबान भला क्या वर्णन करेगी। धामधनी ने चितवनी द्वारा वहां के सुखों का भी हमें अनुभव कराया। हर तरह का सुख हम चितवन के द्वारा जहां पर बैठ करके ले सकते हैं। इसकी शोभा का वर्णन करोड़ों जुबान तो क्या जुबान नहीं कर सकती, तो एक मेरी जो जुबान है वो भला कैसे कर सकती। लेकिन फिर भी हम यहाँ चितवनी के द्वारा इन सुखों का अनुभव बैठ करके कर सकते हैं। सुख दिए मोहल नूर के, सुख बाग नूर गिरदवाए, इस समूह मोहल सुख कैसे कहूं, इन जुबां कहे ना जाए। अक्षर ब्रह्म के रंग महल के चारों ओर आए हुए नूरी बागों का सुख अनंत है। इन संपूर्ण महलों के सुखों का वर्णन मैं कैसे करूं। मेरी इस जीभा से उसका वर्णन होना संभव नहीं है। धनी ने उस सुख का भी हमें स्वाद दिया है। इसमें उन्होंने कौन सी बात की, अक्षरधाम को घेर करके अक्षरधाम की बात करें। अक्षर ब्रह्म के रंग महल, हमारा रंग महल है और अक्षर ब्रह्म का भी रंग महल। चारों ओर चार कैसे चांदनी चौक आए हैं, कैसे नूरी बाग है। जैसे इधर हमारे सात वनों की शोभा है, तो वहां पर भी सेम सात वनों की केल, लिंबोई, नार, जामुन, रंगी बट, अमृत, इस तरह से सारे सुखों का वर्णन, महल कैसे वहां पर आए हैं, उन सुखों का वर्णन जो है ये हमारी जुबान जो है कर ही नहीं सकती। लास्ट वाली लाइन में दीदी बड़ी अच्छी बात कही ना, धनी ने उस सुख का भी हमें स्वाद स्वाद देगी। भाई। कहने का मतलब कि परम धाम में भी जिस सुख को हम नहीं ले पाए, हम्म, परम धाम में रह करके हमें अक्षर राम का जो रंग महल है, पता जो ही नहीं था। अक्षर धाम है, उसके बारे में हमें नहीं पता था। देखते थे हम्म, राजी हम्म, हर हमेशा भी नौवीं भौम के छज्जों पर बैठ करके हमें दिखाते थे उंगली से कि ये हमारा अक्षरधाम। कभी दिल में आया ही नहीं आया ही कि नहीं था। राजी कभी अक्षरधाम तो दिखाया ही नहीं आपने कैसा है। पर यहाँ बैठ करके आज हम इन महलों का सुख का वर्णन भी कर रहे हैं। उसके कैसे चारों तरफ चांदनी चौक है। देखिए हमारा रंग महल है, उसका एक चांदनी चौक है, तो उसके चार चांदनी चौकों की चार शोभा का चांदनी। वर्णन।
तो इस स्वाद का वर्णन हम यहाँ ले रहे हैं। कई सुख बड़े अर्श के, बन गिर्द मोहलात, एक कायम सुख हक अर्श के, सुख हमेशा दिन रात। परम धाम में रंग महल के चारों ओर सुंदर वनों की शोभा आई है। इससे परम धाम के अखंड सुख है। इसमें परम धाम के अखंड सुख है, जिनका रसा स्वादन परम धाम में धाम धनी हमें दिन रात करवाता। परम धाम में रंग महल के चारों ओर, सुंदर साथ आप बताएंगी, रंग महल के चारों ओर कौन कौन से सुंदर वन आए हैं जिनकी शोभा का वर्णन कर रहे हैं, जो हमें दिन रात, जिनका रसास्वादन परम धाम में करवाते थे, उनकी लज्जत यहाँ बैठ करके हमें दिला रहे। हाँ जी सुंदर साथ जी, आप भी बीच में थोड़ा सा बताइए। रंग महल के चारों ओर सुंदर वनों की शोभा। हाँ जी विजय दीदी खोलो। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। जी प्रणाम जी। कैमरा ऑन करो। आवाज आ वीडियो रही है दीदी? खोलो, हाँ आवाज वीडियो तो आ रही खोलो, है, कैमरा ऑन करो। हाँ दीदी, वीडियो जो खोलो, रंग जरा अच्छा लगेगा। बंद हो वीडियो गए, खोलो। रंग महल के जो चारों तरफ जो मुझे समझ में आ रहे हैं, परम धाम के पूरब की दिशा में तो हमारे 7 वनों की शोभा आई है, और जी दक्षिण की दिशा में हमारे बट पीपल की चौकी, बड़ोवन के वृक्षों की शोभा है। जी पश्चिम में फूलबाग, नूरबाग, अनबग, दूब दलीचे की शोभा आई है, और उत्तर दिशा में बड़ इसकी लाल चबूतरे के साथ बड़ोवन, ताड़वन की शोभा आई है। उसके आगे पुखराज के आए हैं वृक्ष, जो पुखराज ताल आया है, उसमें जी वृक्ष आए, मधुवन के, बड़ोवन, मधुवन और महावन के वृक्ष आए, लाल चबूतरे के आगे बड़ोवन, मधुवन और महावन की वृक्ष आए हैं, और और साथ ताड़वन। में ताड़वन की शोभा भी, केल की भी मूल उसी में से निकल रहा है। मूल सभी शोभा जो है, बहुत सुंदर शोभा चारों ओर घेर करके विजय बहन जी ने बताई, बहुत ही अच्छी बात है। हम बस दोहराई कर रहे हैं, बीच में थोड़ा सभी मिल करके करेंगे पानी मंथन। आगे छुपाई क्या कह रही है? हाँ जी आगे। हाँ। कई सुख जोए बाग के, कई सुख पुंज गलियन, कई सुख पशु पंखियन के, मुख वाणी मीठी बोलन। यमुना जी तथा उनके दोनों और आए हुए 7 बगीचों एवं कुंज की गलियों की शोभा का सुख अनंत। कुंज वन की भी बात करें, कुंज की गलियां हैं, इनमें विचरण करने वाले पशु पक्षी अपने मुख से इतनी मीठी वाणी बोलते हैं कि उस सुख का वर्णन होना संभव नहीं है। धामधनी ने अपनी मेहर से इसका भी अनुभव करा दिया। यमुना जी तथा उनके दोनों और आए हुए 7 वनों की बात करें, बगीचों की, और कुंजी वन की गलियां जो कहते हैं, उनकी शोभा का भी सुख अनंत है। वहां विचरण करने वाले पशु पंखी कैसे मीठी मीठी वाणी बोलते हैं, कैसे पीऊ पीऊ धनी धनी की आवाज करते हैं, इस सुख का वर्णन यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन धामधनी ने अपनी मेहर से ही इसका अनुभव हमें करा दिया। एक खिलौने सुख हक के, ए सुख दिए रूहन, खूबी इनके परन की, आकाश नमाए रोशन। एक खिलौने सुख हक के, परम धाम के पशु पक्षी श्री राज्य के खिलौने हैं। ये तरह तरह के खेल करके रूहों को सुख देते हैं, पशु पक्षी सुख देते हैं, तथा पक्षियों के नूरमयी पंखों की शोभा इतनी अधिक है कि आकाश में उनकी ज्योति नहीं समा पाती, अर्थात चारों ओर ज्योति ही ज्योति दिखाई पड़ती है। परों की बात कर रहे हैं, उन जैसे पर हैं उनके पक्षियों के, उनकी कितनी ज्योति है जो कि चारों ओर
उसकी रोशनी भी नहीं समा पाती, चारों तरफ ज्योति ही ज्योति दिखाई देती। ये पशु पक्षी क्या है? हमारे राज्य के खिलौने हैं, हमारे भी खिलौने हैं जो हमें सुख देते हैं। तो ये बता रहे हैं कि रूह को कैसे सुख देते हैं। देखी कायम साबी हक की, जिनका नाही सुमार, इन नसूत में बैठाए के, सुख दिखाए नूर के पार। इस संसार में मैंने धाम धनी की अखंड सामत देखा, जिसकी कोई सीमा नहीं। उनकी साहिबी हमने देखी, धामधनी की कितनी अखंड साहिबी है। धनी ने मेहर की छांव तले इस मृत्यु लोक में भेजकर हमें अक्षर से भी परे परम धाम के सुखों का अनुभव करा दिया। धनी की साहिबी में ये सब बातें आ रही हैं कि यहाँ बैठ करके कैसे हमें अक्षर से भी परे क्या क्या हम सुख लेते हैं परम धाम के, उसका हम अनुभव यहाँ बैठ करके माया के संसार में करवा रहे। कई सुख दिए लैलत कदर में, जो अव्वल दो तकरार, सुख दिए फजर तीसरे, कई सुख परवर दिगार। लैलतुल कदर की रात्रि, लैलतुल कदर की रात्रि का मतलब होता है बहुत लंबी रात्रि जिसके 3 तकरार है। धामधनी ने हमें ब्रिज और रास में अनेक प्रकार का सुख दिया। इस जागनी ब्रह्मांड में भी प्रातः काल की लीला में धामधनी ने तारतम्य से हमें जागृत करके अनेक सुख। लैलतुल कदर की रात्रि का तीसरा चल रहा तकरार, ब्रिज में आए, रास में आए, किस प्रकार से धनी ने सुख दिए। पर जागनी ब्रह्मांड में फजर का समय है, प्रातः काल की लीला में धामधनी ने तारतम्य दिए और हमें जागृत करके अनेक सुख दे रहे हैं। ब्रिज और रास की लीला रात्रि के अंधेरे में, ब्रिज की लीला को हमने पूरी नींद में देखा और रात की लीला, रास की लीला को आधी नींद आधी जागृत अवस्था में देखा। कलश हिंदुस्तानी की 23 प्रकरण की 74 चुपाई में ये बात कही गई है। 3 लीला माया मिने, हम प्रेम में विलसी जी, ए लीला चौथी विलसते, अति अधिक जाने ए। 3 लीला माया मिने, 3 लीला कौन सी? ब्रिज की लीला, रास की लीला, देवचंद्र जी के तन से होने वाली लीला। हमने प्रेम तो देखा, उसका विलास तो किया, पर चौथी लीला ये घर की लीला जो है अति अधिक जानिए, सबसे ज्यादा इसका सुख है, जो परम धाम के सुख यहाँ पर बैठ करके हम ले रहे हैं। विक्रम संवत 1735 से श्यामा जी की बादशाही स्वामित्व के 40 वर्ष प्रारंभ होते हैं। जब मीरता में ही बांग सुन ली थी उन्होंने, उसमें अक्षर की लीला भी शुरू हो गई, तो उस समय श्यामा जी की बादशाही के 40 वर्ष शुरू होते हैं 35 से। इस समय जो ब्रह्मवाणी उतरी उससे ज्ञान का सवेरा हो गया। सुंदर साथ ने अपने धाम हृदय में युग स्वरूप को विराजमान करके परम धाम जैसा ही सुख लिया। 1735 में शुरू होती है 1775 तक। 1751 में मेराजी का तन छूट जाता है, लेकिन 58 तक लीला चल मानी जाती है। लेकिन 40 वर्ष की जो है छत्रसाल जी के तन से होने वाली लीला को भी इसमें मिलाया गया है 1775 तक। 1775 तक तो इस तरह से 40 वर्षों की लीला जो है वो श्यामा जी की पातशाही की मानी जाती है, क्योंकि इसके बाद ही हमें खिलवत परिक्रमा सागर श्रृंगार की वाणी का अवतरण हुआ, उसके सुख हमें यहाँ पर मिले। इसलिए ये जो लीला है श्यामा जी की पातशाही की मानी जाती है, क्योंकि उसके बाद ही श्यामा जी की पूर्ण जागृति मानी गई, उन्हें निस्बत की पूर्ण पहचान हुई। क्योंकि लिखा हुआ है 99 वर्ष लो हुई हुरम, मतलब श्यामा जी की हुरम, उस समय तक पूर्ण उनकी जागृति नहीं मानी गई, और ये जागनी जो है 1735 के बाद ही मानी जाती है। इसलिए श्यामा जी के पातशाही के
40 वर्ष 1735 में ही शुरू होते। इसमें किसी को प्रश्न तो नहीं है? नहीं दीदी, ये तो पहले भी काफी बार क्लियर हो चुका हाँ है ना। जी। फिर भी कभी एक होता है मिनट कि नए भी सुंदर साथ आते हैं, तो विजय दीदी अगर कर। कोई हाँ जी विजय दीदी। दीदी कोई 1735 में जब विजयानंद भुवनेश्वर हरिद्वार में जब जागृत, तो तब से गिनी जाएगी ना? वैसे तो मेड़ता से ही हो जाती है, लेकिन माना तो 35 में ही जाता है। 1735 में विजयनाथ भुवनेश्वर भी जाहिर हो जाते हैं। उसके बाद जो है क्योंकि मेड़ता में उन्होंने बांग सुनी थी, उनको पहचान हो गई थी, किताब के भी भेद जो है खुलने शुरू हो गए, वेद और किताब के। और उसके बाद ही खिलवत परिक्रमा सागर सिंगार की वाणी का अवतरण। तो 1775 छत्र साल जी के तन छोड़ने तक। हाँ जी। 16 वर्ष की जो पातशाही है वो इनके मेराजी के तन से हकीम स्वरूप के द्वारा हुई। और हाँ 26 24 वर्ष की जो है महाराजा छत्रसाल जी से मानी जाती है। तो ये श्यामा जी की पातशाही की 40 वर्ष होगी, 1735 से लेकर 75 तक। ठीक है। ठीक है दीदी। कई सुख दिए निस्बत कर, ए झूठा तन कर यार, क्यों कहूं सुख महबूब के, जाके कायम सुख अपार। परम धाम के मूल संबंध से कई सुख दिए निस्बत कर, झूठा तन कर यार। धामधनी ने हमारे इन झूठे तनों से भी प्रेम किया था। झूठे तनों में आकर के धनी ने क्या किया, अपना दिल अर्श बना लिया, हमारे दिलों को अर्श बना लिया। और कह रहे हैं अर्श बनाकर इनमें विराजमान हो गए, इसलिए कह गए झूठा तन कर यार। कई सुख दिए। धनी के सुख तो अखंड और अनंत है, उनके विषय में मैं इस जीवा से क्या कहूं। कई सुख दिए निस्बत कर, ये झूठा तन कर यार। ये झूठा तन होने पर भी धनी ने हमारे इन नबोध तनों में आकर के अर्श बना करके कई प्रकार के परम धाम के अखंड सुख, ये जो कितने अनंत है जिसका वर्णन जुबान से नहीं हो सकता। आगे छुपाई है, और सुख सब में राज में, केते कहूं जुबान, जुदी जुदी जंजीरों लिखे माहे फुरमान। मोहम्मद साहब को दर्शन की रात्रि में जिस अलौकिक आनंद की प्राप्ति हुई, उसे इस जीवा से कैसे कहा जाए। दीदार के आनंद का वर्णन कुरान में अलग अलग प्रसंगों में लिखा हुआ है। जुदी जुदी जंजीर, जंजीरों का मतलब है अलग अलग प्रसंगों में लिखी माहिक फरमान कुरान में लिखा हुआ कि कैसे उनको दीदार हुआ, क्या क्या सुख हुआ। दर्शन की रात्रि जिसको मेराजनामा भी कहा गया है, मोहम्मद साहब को मेराज जब हुआ, उसका वर्णन इस कुरान के अलग अलग पारों में, अलग अलग सिपारों में इसका वर्णन लिखा हुआ है, प्रसंगों में। हक्के किहा उतरते तुम जात बीच नासूत, आप वतन जिन भूलो मोहे, मैं बैठा बीच लाहौर। हक्के किहा उतरते, परम धाम से इस खेल में आते समय श्री राज जी ने ब्रह्म शिष्यों से कहा कि तुम माया का खेल देखने मृत्यु लोक में जा रही हो। वहां जाकर तुम मुझे और अपने परम धाम को ना भूल जाना। मैं यहाँ परम धाम में बैठे हुए तुम्हें देखता रहूंगा। राजी ने उतरते हुए कहा था, सब कुछ करना लेकिन मुझे जाकर के माया में जाकर के भूलना नहीं। के क्या उतरते, तुम जात बीच नसूत, तुम कहाँ जा रही हो, नसूत में जा रही हो, मृत्यु लोक में जा रही हो। आप वतन जिन भूलो मोहे, ना मुझे भूलना ना अपने घर को भूलना। मैं बैठा बीच लहूर, मैं परम धाम में ही बैठ करके तुम्हें देख रहा हूँ। नाम हालांकि राजी लिखा है परम धाम में बैठे हुए हाँ देख रहे हैं, हमारे साथ में ही आए हैं राजी, यही कहीं मेरे दिल नहीं। में आ रहा था, यही मेरे दिल में आ रहा था कि तुमको खेल दिखावन काज हमसे पहले आए पहले श्री आए राम। शिवराज। हाँ जी।
या राजी तो पहले ही आ गए, उनकी नजर आई तो हमारी नजर आई, उनकी नजर के बिना तो हमारी नजर भी नहीं आ सकती तो ना। यहाँ पे ये लिखा हुआ है ना, मैं यहाँ परम हाँ, धाम में बैठे फिर हुए, भी कहा कि मैं यहाँ परम धाम में बैठे हुए तुम्हें देखता रहूंगा, तुम मुझे भूल तो नहीं रही। मतलब वो ये वहीं पे बातचीत हो रही है ना, इसलिए उन्होंने हाँ कहा है ना, हाँ वहीं पे बातचीत हो रही है, भाई तुम जाके मुझे हाँ भूल ना जी। जाना, मैं तुम्हें यहाँ बैठे देखता। वहां पे थोड़ी कह सकते हैं कि मैं तुम्हारे अंदर ही आके बैठ जाऊंगा, हम्म। वहां तो नहीं ना कह सकते थे। जी बिल्कुल बिल्कुल। यही बात है ना। हाँ जी हाँ जी। हम्म। तब फिर कहा अरवाहों ने, हम क्यों भूले तुमको, तुम पहले किए चेतन, खेल कहा करे हमको। हम्म। तब फिर क्या अरवाहों ने, फिर परमधाम के ब्रह्म शिष्य ने क्या कहा, हम क्यों भूले तुमको, भला हमको कैसे भूल सकती है, तुम पहले किए चेतन, जब पहले ही आप हमें सावधान कर दिया है, जब आपने हमें पहले ही सावधान कर दिया है, तो खेल कहा करे हमको, ये माया का खेल हमारा क्या बिगाड़ लेगा, क्या कर लेगा। आपने तो हमें सावधान पहले ही कर दिए, तो हम किसी प्रकार से भी आपको भूलने वाली नहीं है ना। राज्य रूहों ने क्या कहा और हाल हमारा क्या हुआ सबको पता है। जी चुपाई आगे करिए ऊपर। ए बातें बीच अरश के, अव्वल जो मजकूर, सो याद देने लिखी रमूजें, जो हुई हक हजूर। परम धाम में ये बातें शुरू में ही इश्क रबत के समय में हुई थी। ये बातें बीच अर्ज के अव्वल जो मजकूर, मजकूर हुआ, बातचीत हुई। सो याद दीने लिखी रमूजें, बलराम आत्माओं से श्री राज जी की जो भी बातचीत हुई, उसे याद दिलाने के लिए ही धर्म ग्रंथों में, संकेतों में ये बातें लिखी हुई हैं। सारे ग्रंथों में लिखवा दी हमारी सब बातें, ताकि कोई किसी भी मत पंथ की हो, अपने ग्रंथ को पढ़े तो उसको याद आ जाए, याद दिलाने के लिए, किसी मत की हो, मत पंथ पैंडे की हो। बैठाए बीच नसूत के, हम पर भेजिया फरमान, उनमें लिखी इशारतें, वाहिदत की सुभान। धाम धनी ने माया का खेल देखने के लिए हमें मृत्यु लोक में भेज दिया, बैठाए बीच नसूत के, और साक्षी के रूप में कुरान का भी अवतरण कराया, हम पर भेजिया फुरमान, उनमें लिखी इशारतें, वाहिदत की मार्फत के स्वरूप, श्री राजी के आदेश से उसमें संकेतों में सारी बातें लिखी हुई। वाहिदत के स्वरूप है, मार्फत के स्वरूप, वाहिदत की मार्फत के स्वरूप कौन है, राजी। उन्होंने आदेश दिया, उसमें उन्होंने संकेतों में सारी बातें कुरान के अंदर भी सभी धर्म ग्रंथों में लिखवा दी। निस्बत वाहिदत और इश्क की मार्फत के स्वरूप कौन है, राजी है, जबकि हकीकत के स्वरूप में कौन है, श्यामा जी और सखियां। इस बंद में मुखवाणी का कथन है, अर्श देखा रू अल्लाह, हक सूरत किशोर सुंदर, कही वाहिदत की मार्फत, जो अर्श अजीम अंदर। अर्श देखा रू अल्लाह, किसने देखा, श्यामा जी ने। हक सूरत किशोर सुंदर, धामधनी की किशोर सूरत का भी उन्होंने दीदार किया, जो क्या है, वाहिदत की मार्फत के स्वरूप है परम धाम के अंदर। अर्श को भी देखा और रू अल्लाह ने हाँ किशोर सूरत को भी देखा, और वाहिदत की मार्फत के स्वरूप धामधनी तो है, जो कि परम धाम के अंदर है। कोई भी सुंदर साथ जी लगे कुछ ऐसा जो हमें थोड़ी सी बात बीच में ना समझ आए, तो हाथ खड़ा कर सकते हैं। वैसे मुझे लग रहा है कि काफी आसान छुपाइयां आ रही हैं। मोमिन मेरे अहिल हैं, हक्के लिखा माहे कुरान, खोल इशारते रमुजे, इनो जरे जरा पहचान। मोमिन मेरे अहिल हैं, क्या है, धाम धनी ने कुरान के 12वें सिपारे में लिखवाया है कि मेरे ज्ञान को पाने के वास्तविक वास्तविक
वास्तविक अधिकारी कौन है? ब्रह्म सृष्टि है। अहेल किसी कहा गया? अधिकारी जो होते हैं, वारिस जो होते हैं। कुरान में संकेतों में कही हुई वो ये बातों के रहस्य यही खोलेंगे। कौन? वारिस जो है ब्रह्म सृष्टि खोलेंगी, क्योंकि इन्हें परम धाम के जरे जरे का ज्ञान है। जरे जरे का ज्ञान होने की बात क्या है? अलंकारिक है। भावार्थ में लिख रहे हैं, इसका मूल भाव ये है कि परम धाम के प्रत्येक पक्षों की शोभा का उन्हें विशद ज्ञान होगा। आज सुंदर साथ कितना ज्ञान ले रहे हैं, कितना डूब रहे हैं परम धाम के अंदर, एक एक पक्ष में डूब रहे हैं। और यही उनको यही कहने का मतलब कि उन्हें जरे जरे का ज्ञान है। हम पर आत्म के हृदय में कण कण हमें परात्म के हृदय में कण कण का ज्ञान अवश्य है। यहाँ भी हमें क्या है? परात्म के दिल में ज्ञान तो है ही, अब यहाँ पर भी हमें पूरा पूरा ज्ञान हो रहा है। जिन छुओ कुरान को यों हक्के लिखी हकीकत, वाको नापाकी न टरे बिना तुहीद मद्दत। जिन छुओ कुरान को, हक्के लिखी हकीकत, राजी ने कुरान के 12वें सिपारे में लिखवाया है कि मोमिनों ब्रह्म सृष्टियों के अतिरिक्त अन्य कोई भी कुरान को ना छुए। लिखा तो ये है, लेकिन मुसलमान क्या कह देते हैं कि कोई कुरान को नहीं छुए जब तक पवित्र नहीं हो जाते। उन्होंने तो लिखा था कि मोमिनों के अलावा कोई भी कुरान को ना छुए। जीव सृष्टि आम खलक को जब तक स्वलीला द्वैत परम धाम का तारतम ज्ञान प्राप्त नहीं होता है, तब तक उसकी अशुद्धि अपवित्रता का नाश नहीं होता। क्योंकि जितनी भी जीव सृष्टि है जिन्हें आम खलक कहा गया है, जब तक उन्हें स्वलीला द्वैत परम धाम का, अपने प्रीतम का पहचान नहीं हो जाती, क्योंकि जब तक उन्हें तारतम ज्ञान नहीं मिलेगा उनको पहचान भी नहीं हो सकती, और वो कभी भी पवित्र भी नहीं हो सकते। इसलिए कहते हैं कि शुद्धि उनकी नाश नहीं होती। भावार्थ में लिख रहे हैं, मोमिन ब्राह्मणी वे हैं जो इस मायावी जगत का खेल देखने के लिए परम धाम से आए हैं। इनकी संख्या बहुत सीमित है, 12,000 है। शरीयत की राह पर चलने वालों के द्वारा मात्र कलिमा पढ़ लेने से ही स्वयं को मोमिन मानना बहुत बड़ी भूल है। संख्या ब्रह्म शिष्यों की है 12,000, और यहाँ पर जो शरीयत की राह पर चलते हैं, कलमा पढ़ते हैं, उनकी संख्या की है लाखों करोड़ों में है, जिनकी कोई गिनती नहीं है। वो अपने आप को मोमिन कैसे कह सकते हैं, पवित्र कैसे कह सकते हैं? ये तो परम धाम के मोमिन हैं जो खेल में आए हैं। उनकी संख्या मात्र 12,000 है, और वही असली वारिस है, और वही पवित्र है। दुनिया वाले कभी भी पवित्र ना हो ही नहीं सकते। यही बात लिखी है, सो मद्दत तुहीद की पाइए न मोमिनो बिन, ए दुनिया को चाहे नहीं जाको हक बका रोशन। सो मद्दत तुहीद की, ब्रह्म मुनियों के अतिरिक्त संसार में अन्यत्र कहीं भी तारतम ज्ञान नहीं मिलता। सिर्फ ब्रह्म मुनियों के पास है ये ज्ञान, किसी के पास तारतम वाणी का ज्ञान नहीं है। इन ब्रह्म मुनियों को संसारिक सुख की कोई भी इच्छा नहीं होती, ये दुनिया को चाहे नहीं, इनको कोई इच्छा नहीं है दुनिया की। जाको हक बका रोशन, क्योंकि इनके धाम हृदय में अक्षरातीत और परम धाम की शोभा विराजमान होती है। इनके दिलों में ही है, अक्षरातीत बसे हुए हैं, परम धाम के कण कण का इनको ज्ञान है। इस चुपाई के पहले चरण तथा इसके पूर्व की चुपाई के चौथे चरण में कथित तौहीद की मदद का तात्पर्य है स्वलीला अद्वैत परम धाम का वैतारतम ज्ञान, जिसके द्वारा उस अक्षरातीत तथा परम धाम का बोध होता है। क्योंकि तौहीद की मदद तारतमानी के द्वारा ही, उसके द्वारा ही हम स्वलीला अद्वैत परम धाम का की पहचान करते हैं, अक्षरातीत की पहचान करते हैं। बिना ब्रह्म ज्ञान के पार ब्रह्म को जानना असंभव है। इसी को कहते हैं तौहीद की
मदद। ठीक है, तो पाक मोमिन कहे, जिन लिया हकीकी दीन, सो हक बिना कछु ना रखे, ऐसा इनका अकीन। सो पाक मोमिन कहे, सच्चे धर्म, निजानंद धर्म, नूर मत को ग्रहण करने वाले पवित्र हृदय वाले ब्राह्मणी कहे जाते हैं। जो सच्चे धर्म को मानते हैं, जिनका दिल पवित्र है, वही ब्राह्मणी है। इनका अपने प्राण वल्लभ अक्षरातीत पर इतना दृढ़ विश्वास होता है कि उनके अतिरिक्त अन्य किसी संसारिक वस्तु को अपने दिल में नहीं बसाते। इनके दिल में एक पारब्रह्म बसा होता है, संसारिक कोई भी चाहना इनके दिल में नहीं आती। इसीलिए इनके दिल को पवित्र हृदय वाले कहा गया, ब्रह्म मुनि कहा गया। सच्चा धर्म निजानंद धर्म के अनुयायी होते हैं। वास्तव क्या है, भावार्थ में कह रहे, धर्म तो एक वृक्ष है और संप्रदाय क्या है, उसकी शाखाएं हैं। जो धर्म की बात की है, धर्म तो एक वृक्ष है और ये जो जितनी भी संप्रदाय फैली हुई हैं, ये उसकी शाखाएं हैं, जैसे वृक्ष की। संप्रदाय का तात्पर्य है परंपराबद्ध प्राप्त ज्ञान। निजानंद संप्रदाय वस्तुतः शाश्वत सत्य रूपी धर्म की एकमात्र शाखा है, जिसमें परम धाम के ज्ञान के साथ अखंड मुक्ति का फल प्राप्त होता है। परम धाम का ज्ञान तो मिलता ही है, इसके साथ साथ अखंड मुक्ति का भी फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार गीता में कहा गया, गीता सर्वान धर्मान परित्यज्य का तात्पर्य क्या है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन आदि मतों से ना होकर ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और सांख्य योग, ये जितने भी हैं ज्ञान योग, भक्ति योग, गीता में सब लिखे। उन्होंने कहा कि इन सब को छोड़ करके, कोई ये नहीं कि आप हिंदू को छोड़ो, भाई मतलब मुसलमान क्रिश्चियन को छोड़ दो, ऐसा नहीं लिखा उन्होंने, कि इनको छोड़ करके सांख्य आदि भिन्न भिन्न मार्गों से है, उसी प्रकार यहाँ निजानंद धर्म समझना चाहिए, जो श्री निजानंद स्वामी सदगुरु धनी देव, हम पढ़ते हैं ना, निजानंद है संप्रदा जिन प्रकट करी ये, जिनसे हमने लिखी है द्वार पावे सकते। तो निजानंद संप्रदाय को कौन लाए, हमारे सतगुरु स्वामी सदगुरु श्री देवचंद्र जी। यहाँ संप्रदाय शब्द लगाना अनिवार्य नहीं है, कोई जरूरी नहीं संप्रदाय शब्द लगाया जाए, पर परवाइयों को समझाना था इसलिए संप्रदाय शब्द लगाना पड़ा। सामाजिक दृष्टि से तारतम्य ज्ञान को ग्रहण करने वाले मूलतः हिंदू धर्म, वैदिक धर्म के अंतर्गत ही हैं, किंतु ये तारतम्य ज्ञान नूर मत द्वारा निर्देशित है। सामाजिक दृष्टि से तारतम्य ज्ञान को ग्रहण करने वाले कौन है, हिंदू धर्म के अंतर्गत ही आते हैं। ये तारतम्य ज्ञान जो है नूर मत द्वारा ही निर्देशित है। जागृत बुद्धि का ये ज्ञान है, निज बुद्धि का ये ज्ञान है। इसलिए जरूरी नहीं हम निजानंद संप्रदाय शब्द संप्रदाय लगाएं हम अपनी, तो हमारा तो संप्रदाय तो दुनिया वालों की होती है, हमारा तो कहने के लिए संप्रदाय कहेगी। ये एक ऐसा है ज्ञान जो कि परम धाम का ज्ञान है। दुनिया वालों की संप्रदाय तो किसी दुनिया वालों से चलाई गई है, ये हमारी दुनिया वाले के किसी ना तो तपस्वी के द्वारा चलाई गई, ना मुनियों के द्वारा चलाई गई, ना ऋषियों के द्वारा चलाई गई, बल्कि ये स्वयं जिस स्थान में श्यामा जी थे स्वयं वो लेकर के इसको आए हैं, ये तारतम्य ज्ञान लेकर के आए हैं, इसलिए इसको तारतम्य ज्ञान द्वारा निर्देशित कहा गया। हकीकत मार्फत के इनको खुले द्वार, उतरे नूर बुलंद से याको वतन नूर के पार। ये ब्रह्म मुनि मोमिन ही ज्ञान, हकीकत और विज्ञान मार्फत के रहस्य को समझते।
यानी ज्ञान और विज्ञान, हकीकत और मार्फत कहा गया है। इसको समझते हैं ब्राह्मणी। इनका घर अक्षर से भी परे वह परम धाम है, नूर बुलंद से उतर करके हैं, जहां से माया का खेल देखने के लिए इस संसार में आए। इस बातों को कौन जानता है? परम धाम की ब्रह्म शिष्टियां ही जानती है, क्योंकि वही माया का खेल देखने के लिए इस संसार में आई हैं। हकीकत क्या है, मार्फत क्या है, इन भेदों को और दूसरा कोई भी नहीं जानता। जहां जब्राइल जाए ना सकिया, रहिया नूर मकान, पर जलावे नूर तजल्ली, चढ़ सकिया न चौथे आसमान। अक्षर ब्रह्म का फरिश्ता जिब्रील वे उस परम धाम में नहीं जा सका जहां जब्राइल जाए ना सके, और वो कहाँ रह गया? सत स्वरूप तक ही रह गया, इससे आगे नहीं जा पाया। वे अपने निवास सत स्वरूप अक्षरधाम में ही रह गया। परम धाम के तेज को वह सहन नहीं कर सका और वह वहां ना जा सका। चढ़ सकिया ना चौथे आसमान, पर जलावे नूर तजल्ली, क्योंकि वहां का नूर वो सहन ही नहीं कर सका परम धाम का। परम धाम की भावार्थ में कह रहे हैं, परम धाम की विशेषता ये है, ना तो वहां कोई नई वस्तु बनाई जा सकती है और ना ही नष्ट हो सकती है। वहां से ना तो किसी को निकाला जा सकता है और ना किसी नए को प्रवेश मिल सकता है, क्योंकि पूर्ण ब्रह्म, पार ब्रह्म और परम धाम में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं। यदि हमें ये बात पता चल जाए कि हमें कोई परम धाम से ना निकाल सकता है, ना ही कोई किसी को प्रवेश कर सकता है, हमें कोई कहे भी आप यहाँ नहीं जाओगे, यहाँ नहीं जाओगे, तो हम आपको परम धाम में प्रवेश नहीं करने देंगे। तो आज वाणी से सब पता चल चुका है सुंदर साहब। भले ही देवचंद्र बिहारी, देवचंद्र जी के बेटे बिहारी जी सबको कहते थे मैं तुम्हें परम धाम नहीं ले जाऊंगा, मैं तुम्हें परम धाम में प्रवेश ही नहीं करने दूंगा, तुम तो परम धाम की ब्रह्म सृष्टि ही नहीं हो। तो आज हमें कोई भी इस बात से नहीं बहका सकता कि आपको परम धाम में प्रवेश नहीं मिल सकता, क्योंकि कोई भी चाह कर भी परम धाम से निकाल भी नहीं सकता, और किसी को कहे कि मैं ये मुझे बहुत प्यारा, मैं इसको ले जाऊं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां परिवर्तन संभव ही नहीं। जो आया है वही जाएगा। जिब्रील और असराफील अक्षर ब्रह्म के फरिश्ते, इनका मूल निवास सत स्वरूप है। अक्षर ब्रह्म के अहम का स्वरूप होने से सत स्वरूप से ही अक्षर ब्रह्म की बेहद की सारी लीला संपादित की जाती है। अक्षर ब्रह्म के अहम का स्वरूप होने से सत स्वरूप से ही अक्षर ब्रह्म की बेहद की सारी लीला संपादित होती है। इसी कारण अक्षर धाम का तात्पर्य सत स्वरूप में ही होगा, सत्स्वरूप ही माना जाता है। ईश्वरी सृष्टि का निवास भी सत स्वरूप में ही होगा। ईश्वरी सृष्टि को भी दूसरी बीज जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? सत्स्वरूप के महाकारण में। और ब्रह्म सृष्टियों को कहाँ मिलेगी? उनके निर्मल चेतन में। जीवों को ईश्वरी सृष्टि, आत्माएं तो परम धाम में वापस चली जाएंगी, लेकिन उनके जीवों को पहली बीज मिलेगी और ईश्वरी सृष्टि को दूसरी बीज मिलेगी, वो सत्स्वरूप के अंदर ही होगी। परम धाम के अंदर स्थित अक्षर धाम में अक्षर ब्रह्म के मूल स्वरूप का निवास अवश्य है, किंतु उनकी लीला का स्थान बेहद ही है। उस आनंद की वहदत में जब स्वयं अक्षर ब्रह्म नहीं जा सकते, तो जिब्रील या असराफील भला कैसे जा सकते? हाँ जी सुंदर साथ जी, इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट हो गई, समझ आ गई। हम बहुत अच्छी तरह से पहले भी कर रहे हैं। भले ही अक्षर ब्रह्म कहाँ रहते हैं? परम धाम में रहते हैं, उन पर उनकी लीला कहाँ होती है? सत्स्वरूप से ही संपादित होती है। इसीलिए जब्राइल और जो असराफील फरिश्ता है, इसका स्थान सत्स्वरूप होगा। सत्स्वरूप से आगे ये नहीं जा सकते, परम धाम में प्रवेश भी
नहीं कर सकते। ठीक है ना। जित हक हादी रूहें अर्श अजीम का नूर, कौल किया रूहों सोह के, सो मोहम्मद मसीह लियाए मजकूर। जित हक हादी रूहें अर्श अजीम का नूर। चलिए वैसे मैं एक चरण पढ़ लेती हूँ, नीचे करिए। उस नूरी परम धाम में श्री राज जी, श्यामा जी तथा सखियां विराज। वहां पर धामधनी ने अपनी आत्माओं से जो वायदा किया था उसकी वास्तविकता को कौन जानते हैं? मोहम्मद साहब तथा सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी ने ही इस संसार में ला करके दर्शाया। क्योंकि कौन वहां पहुंचे? मोहम्मद साहब पहुंचे और देवचंद्र जी, उन्होंने दर्शन किया। भावार्थ में लिख रहे हैं, धामधनी ने आत्माओं से ये वायदा किया था, तुम्हें जागृत करने के लिए मैं तारतम ज्ञान इल्मे लदुनी भेजूंगा। मैं तुमसे एक पल भी दूर नहीं रहूंगा, बल्कि तुम्हारी प्राण नली से भी निकट तुम्हारे धाम हृदय में विराजमान होऊंगा। माया का झूठा खेल दिखाकर मैं तुम्हें पुनः वापस परम धाम लाऊं। राजी कितने निकट है? हमारे प्राण नली से भी निकट है। और जो उन्होंने वायदा किया था, मैं तुम्हें तारतमानी का ज्ञान भेजूंगा, मैं रूह को भेजूंगा, मैं रसूल को भेजूंगा, सारी एक एक बात उन्होंने पूरी कर दी। और उन्होंने कहा ये माया का खेल दिखा करके मैं तुम्हें वापस परम धाम ले आऊंगा। जैसे खत्म करनी हो बता देना, है ना तो है टाइम दीदी, जी? अभी है टाइम, ठीक है। ले ले तो। और हुज्जत ना रखी किन की 14 तबक की जहान, मोमिनों ऊपर अहमद लियाया ए फरमान। और हुज्जत ना रखी किन की 14 तबक की जहान। इस 14 नीचे करिए, 14 लोगों की इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं हुआ जो इन दोनों स्वरूपों मोहम्मद साहब तथा सदगुरु धनी देवचंद्र जी की तरह अखंड परम धाम का ज्ञान देने का दावा कर सके। ब्रह्म सृष्टियों के लिए ही श्यामा जी ये तारतम वाणी लेकर के आए हैं। द्रष्टव्य क्या है? फुरमान का तात्पर्य केवल कुरान ही नहीं बल्कि श्री मुखवाणी कुलजाम स्वरूप भी है। क्योंकि ऐसा नहीं कि श्यामा जी तो तारतम वाणी लेकर के आई ना, दोनों की बात की गई है। मोहम्मद साहब की भी बात की गई है और श्यामा जी की भी बात की गई है। तो श्यामा जी तो तारतम वाणी ही लेकर के आई। और कुंजी लेकर ही पहले जामे में, और तारतम वाणी श्यामा जी के दूसरा जो जामा पहना हरा हुला सफेद गुदरी की बात की गई है। तो जो भी श्यामा जी को ही राज्य ने शोभा दी है। तारतम वाणी ले बात तो स्वयं सुना रहे हैं, पूरी वाणी उन्हीं के अभी से अवतरित हो रही है, लेकिन शोभा श्यामा जी को। तो इसलिए कह रहे कि सिर्फ फुरमान शब्द जहां आ जाए उसको सिर्फ कुरान नहीं समझना चाहिए बल्कि कुलजम स्वरूप की वाणी भी कहा गया। ए नबूद वजूद जो न सूती, अर्श उम्मत धरे आकार, लिखिया हक्के कुरान में ए तन मेरे यार। परम धाम की ब्रह्म सृष्टियों ने संसार में आकर माया के नश्वर तनों को धारण किया है। अर्श उम्मत धरे आकार, धामधनी ने कुरान में कहा है कि इन नश्वर तनों से मेरी क्या है? दोस्ती है। तन मेरे यार, ये जो तन धारण किया है इनसे मेरी दोस्ती है। भावार्थ में लिख रहे हैं, ब्रह्म सृष्टियों के नश्वर तनों से दोस्ती का भाव ये है कि उन तनों में ब्रह्म आत्माएं बैठकर इस खेल को देख रही। इश्क के सागर अक्षरातीत भला उन तनों से दोस्ती क्यों नहीं करेंगे? जहां उनकी आत्माएं बैठी हुई हैं खेल को देख रही हैं, तो उन तनों से दोस्ती तो है ही ना उनकी। वो इश्क के सागर अपने तनों के बिना कैसे रह सकते हैं? इसलिए उनको दोस्त कहा गया।
जो हक्के लिखा कुरान में, ए अरवाहें मेरे अहेल, ए झूठे वजूद जो खाक के निपट गंदे सहेल। कुरान में धामधनी ने कहा है कि मोमिन ब्रह्म सृष्टियां ही मेरे वारिस हैं, अहेल हैं, उत्तराधिकारी हैं। इनके शरीर कौन से हैं? पंचभूतात्मक हैं, नश्वर हैं, गंदगी से भरे हुए हैं। फिर भी इनसे मेरा क्या है? संबंध है। हमारे देखते हैं शरीर कैसे है, पंचभूतात्मक है, मिटने वाले हैं, स्वप्निक हैं। 9 द्वारों से क्या निकलता है? गंदगी ही गंदगी निकलती है। पर फिर भी धनी ने कहा है कि इनसे मेरा संबंध है। भावार्थ में क्या कह रहे हैं? ये प्रसंग कुरान के पारा 1 सूरत 2 में लिखा हुआ, ये प्रसंग लिखा हुआ। औलिया लिल्ला दोस्त कर नूर जमाल लिखत, ऐसे निज जिन्स होना चाहिए, तन नसूती कहे यासो मेरी निस्बत। औलिया लिल्ला दोस्त कर, कुरान में अक्षातीत है। इन ब्रह्म मुनियों को, आत्माओं को औलिया लिल्ला और दोस्त के रूप में कहा गया। ये निज तन नसूती लिखा, गंदगी से भरे उनके नश्वर तनों के बारे में धनी ने क्या कहा है? कहे यासो मेरी निस्बत। भले ये तन जो है नश्वर है, गंदगी से भरे हुए हैं, लेकिन इनसे मेरी क्या है? ऊपर कर दीजिए, निस्बत है। इनसे ही मेरा मूल नीचे 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 नीचे, इनसे मेरी, क्योंकि इनसे मेरा संबंध है, इनमें मेरी आत्माएं बैठी हुई। इनको कहा गया औलिया लिल्ला और दोस्त। तन भले कैसे भी क्यों ना हो, पर इनसे मेरा संबंध है, क्योंकि इनके अंदर मेरी आत्माएं बैठी हुई हैं। कुरान में ये प्रसंग पारा 1 सूरत 2 आयत 105 से 107 तक अलिफ लाम मीम में ये बातें लिखी हुई। कुरान में ये प्रसंग 1 में लिखा हुआ है, सूरत 2 आयत 105 से 107 तक। अलिफ लाम मीम का जो मायना है, जो है, उसमें ये सब बातें कुरान के प्रसंग में लिखी हुई। कहे नूर जुमाल कुरान में, छोड़ के ए अंधेर, एक साध करो मुझको, मैं तुम्हें जी जी कहूं 10 बेर। कहे नूर जमाल कुरान में, राजी ने कुरान में क्या कहा है? हे मोमिनो, छोड़ के ए अंधेर, आप क्या करो? आगे करो नीचे, ए मोमिनो, हे ब्राह्मणियों, यदि तुम इस माया को छोड़कर एक बार भी, माया को छोड़ दो पर एक बार भी मुझे प्रेम पूर्वक रिझा लो, तो मैं 10 बार जी जी कह करके तुम्हें आनंदित करूंगा। एक बार मुझे रिझा लो, छोड़ के ए अंधेर, माया को छोड़ना पड़ेगा, तब मैं आपको भी जी जी करके तुम्हारे पास आऊंगा और तुम्हें मैं रिझाऊंगा, आनंदित करूंगा। साध करना हरफे मुक्तात है। ये जो 12 हरफे मुक्तात है, उसमें एक शब्द आता है साध, मुक्तात के अंदर आता है। ये अरबी वर्णमाला का 14वां अक्षर है। कुरान के सिपारा 23 में सूरह तुल साद में ये प्रसंग वर्णित है। माया को छोड़ने का तात्पर्य ये है कि अपने हृदय से संसार की सारी इच्छाओं और संबंधों को छोड़कर केवल धनी के बिरहा प्रेम में डूबना। साध करने की प्रक्रिया नवदा भक्ति और योग से परे की। साध करने का मतलब ये है, लोग नवदा प्रकार की भक्ति करते हैं, या योग इत्यादि करते हैं, वो कहते हैं इसमें नहीं आती, अंतर्गत नहीं है, अल्लाह गैन से प्रेम लक्षणा भक्ति में आती है। ये मात्र परम धाम के प्रेम में ही संभव है। यो हक्के लिखा कुरान में, हक रूहों की करे जिक्र,
पीछे आपन करत हैं, रोहें क्यों ना देखो दिल धर। यूं हक्के लिखा कुरान में। धाम धनी ने कुरान में क्या लिखा है? मैं अपनी आत्माओं की चर्चा पहले करता हूँ। पहले राज्य याद करते हैं हमें, बाद में वह मेरी चर्चा करती हैं। सुंदर साज जी, आप अपने दिल में इस बात पर का विचार क्यों नहीं करते हो? कहते हैं ना, पहले मैं करूं तुम्हारी जिक्र करता हूँ, फिर तुम मेरी चर्चा करते हो। राज्य याद करते हैं, तभी हम यहाँ बात पढ़ रहे हैं, वाणी को पढ़ रहे हैं। शायद राज्य ने हमें दिल में ले लिया। ये बात कुरान में भी लिखी हुई। भावार्थ में लिख रहे हैं, आशिक सर्वदा ही अपने माशूक की सर्वप्रथम चर्चा करता है। इस चुपाई से हमें ये सिखापन मिलती है कि हमें धनी का दीदार ना होने का रोना नहीं रोना चाहिए। हम हर पल रोते हैं, बल्कि आत्मनिरीक्षण जरूर करना चाहिए कि हमसे चूक कहाँ हो रही है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं कि धनी का दीदार नहीं हो पा रहा है। हमें ये सदा ही ध्यान रखना चाहिए कि हम श्री राज्य से जितना प्रेम करने का दावा करते हैं, उससे 10 गुना से भी अधिक धाम धनी हमसे प्रेम करते हैं। हम कहें कि हम प्रेम करते हैं राज्य से, नहीं, राज्य कहते हैं नहीं, हम नहीं प्रेम करते। राज्य हमसे 10 गुना ज्यादा प्रेम करते हैं। और हम हर पल कहते हैं कि हम हर पल राज्य आपको याद कर रहे हैं, हम बैठे हैं, आपका हमें दीदार क्यों नहीं हो रहा। हम रोते रहते हैं, हम बनिया बने रहते हैं, इतना समय हो गया, इतना समय हो गया, पर हम आत्मनिरीक्षण कभी नहीं करते। हम कभी नहीं सोचते कि हमारे अंदर गलती क्या है, कहाँ हम गलती कर रहे हैं, क्यों दीदार नहीं हो पा रहा। आखिर ऐसा तो है, हम कहीं ना कहीं घर वालों को, बच्चों को अधिक समय दे रहे हैं, उनसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, उनका लगाव कर रहे हैं। हम उनके लिए कई कई बातों पर रोते हैं, माया का कुछ काम नहीं होता तो राज्य को वो मैंने उलाने देना शुरू कर देते हैं। पर कहीं ना कहीं माया हमारे अंदर बसी हुई है। यही कारण है कि वो हमें राज्य का दीदार नहीं होता। हाँ सुंदर सास जी, आप बात करेंगे आज कि हमें वास्तव में क्या ऐसा है कि हमारे अंदर, हम अगर आत्मनिरीक्षण करें, हमारे अंदर कोई गलती है? कोई ना कोई तो है। कोई बताएगा सुंदर सास? बहुत ही गलतियां दीदी, ये गिनती नहीं है। गिनती जी, नहीं है गलतियों, गलतियों की तो गिनती नहीं है दीदी, बहुत गलतियां हैं, सारी गलतियां ही आप गलतियां। नहीं नहीं, हाँ वो तो है ही, पक्की बात है। फिर भी कहीं ना कहीं वास्तविकता है कि हमारे अंदर माया है। हम्म। राजी तो हर पल तैयार बैठे हैं हमें दीदार देने के लिए। कर एक बार तो रिझाओ, पर माया नहीं अंदर होनी चाहिए। माया को पहले निकाल दो, फिर मैं आपको दीदार दूं। पर हम वो नहीं कर पा रहे। अभी हम वो नहीं छोड़ पा रहे, माया नहीं छोड़ पा रहे, शरीरों का सुख नहीं छोड़ पा रहे, रिश्तेदारियों को नहीं छोड़ पा रहे, बच्चों को नहीं छोड़ पा रहे। किस कई चीजें ऐसी हैं हम जिनको छोड़ नहीं पा रहे, जिस कारण से हमें राज्य का दीदार नहीं हो पा रहा। सुंदर साथ जी, इस बात के लिए आप सहमत हैं? जहाँ हम ही अपनी बात कर रहे हैं, आप भी बात करो, थोड़ा सा बात कर लेते हैं। बबीता दीदी मुस्कुरा रही है, बबीता दीदी कुछ बोलेंगे? बबीता जी हाँ, आ रही बोलिए हो। जी। 1 मिनट का। हाँ जी बबीता दीदी आ जाओ। प्रणाम जी सभी हाँ, को। नाम सी। किरण दीदी पूछ रही है तो चलो थोड़ा सा ऐसे भाव आ रहा है कि माया से निकल ही नहीं पा रहे हैं, इसमें हमारा क्या कहना है। तो सबसे पहले तो अगर हम यही समझ जाएं कि माया है क्या एक्चुअल में, कि माया असल में कुछ, उसका माया का कुछ अस्तित्व तो है नहीं। माया तो का मतलब है, माया का मतलब है अज्ञानता, माया का मतलब है भ्रम, माया का मतलब है कि जिसका कुछ अस्तित्व नहीं लेकिन हम उसको मान बैठे हैं कि उसका अस्तित्व है, तो वो ही माया है। और ये अस्तित्व मान बैठे हैं इसलिए क्योंकि हम अज्ञानी हैं। तो राज्य ने हमें ज्ञान के लिए ही ये वाणी दी है कि हम ज्ञान में आए सबसे पहले और समझें कि सत्य क्या है और झूठ क्या है।
और सत्य क्या है, झूठ क्या है, चलो ये भी मान ली बात। मुझे तो, मैं सच बताऊं तो प्रैक्टिकली अगर हम इस बात को सोचे कि हम कहें कि चलो हम बच्चों को भूल जाएं, ये भी भूल जाएं, घर भी, रिश्तेदार सब लगाव हटा दें, तो नहीं हो सकता, ऐसा किसी हालत नहीं हो सकता अगर सच्ची बात कहें तो। क्योंकि नहीं, ऐसा है ही नहीं, क्योंकि हम इसे इतना सच मान बैठे हैं कि ये नहीं हो सकता, तो फिर ये हो कैसे सकता है। तो एक इसका तरीका है कि सबसे पहले देखो, स्वामी जी की यदि हम चर्चा सुने ध्यान से तो बहुत सारी बातें स्वामी जी कहते हैं हमें कि सबसे पहले देखो माया से छूटने का एक तरीका है। और अभी देखो आसान सा तरीका है एक माया से छूटने का, कैसे कि सबसे पहले हम अपने, हमारे अंदर जो है रज तम सत इस तरह के जो गुण हैं, तो ये क्या होता है, हमारे आहार से पैदा होती है सारी चीजें। तो सबसे पहला ही स्टेप ये है कि सबसे पहले हम अपने आहार की शुद्धता पर ध्यान दें, कि आहार हमारा सात्विक होना शुरू हो जाए। बस अगर हमारा एक बार आहार हमारा शुद्ध हो जाए, आप करके देखो इसको, 1 महीना तो 3 महीना, 1 महीना 2-3 महीना इसे आप करके देखो, आहार को बिल्कुल शुद्ध कर दो। शुद्ध कर दो इन द सेंस कि आपको मिर्च मसाले छोड़ दो, चाय कॉफी छोड़ दो। रात का जो बासी बचा हुआ खाना है हम खा लेते हैं कि चलो बचा हुआ कहाँ फेंकेंगे, नुकसान होगा, छोड़ दो, उसे नहीं खाओ। रात के खाने को बिल्कुल मत खाओ, बासी खाने को मत खाओ। इस तरह की चीजें सबसे पहले करो। इसमें वैसे इसके अंदर अंदर की ओर बहुत सारी गहराई है, जैसे कि स्वामी जी अपनी चर्चा में बताते हैं कितनी बार, योग में भी लिखा हुआ है इस तरह की बातें ग्रंथों में, कि किस तरीके से कमाया हुआ धन है, किस तरह से पकाया हुआ भोजन है, किस भाव से आपने इसको पकाया है, किस भाव से उसको आप परोसा गया है सामने, और किस भाव से हम इसको खा रहे हैं। ये और गहरे तत्व हैं, इसके साथ ही उसके और दूसरे जो हम इस तरीके से लेना शुरू करते हैं। ये मैं वो प्रैक्टिकल बताने की जिसको हम कर सकते हैं। हम कहें कि भाई ये देखो हम रिश्तेदारों को छोड़ देंगे, बच्चों को छोड़ देंगे, हम ये भी छोड़ देंगे, वो छोड़ देंगे, ऐसे नहीं होगा। इसका एक प्रैक्टिकली हमें प्रोसेस में लाना पड़ेगा अपने सदगुरु के मार्गदर्शन के हिसाब से। तो ये पहले हम ये करना शुरू करें, पहला स्टेप होते ही आप यकीन मानिए बहुत सारी चीजें जो आप हमेशा सोचते थे कि हम ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, वो अपने आप होना शुरू होगा फिर। क्योंकि आपके अंदर जो है सतगुण, जो आपका सत है ना, सत रज तम, तो रज और तम कम होना शुरू हो जाएगा, रजोगुण और तमोगुण, और सतोगुण जैसे जैसे ही बढ़ना शुरू होगा वैसे वैसे ही आपकी रहनी सुधरनी शुरू होगी, आचरण सुधरना शुरू होगा। और जो हम वाणी ये पढ़ रहे हैं इसको आचरण में आनी शुरू होगी बात। अभी तो हम सिर्फ पढ़ रहे हैं, इसको सुन रहे हैं कि चलो समय है तो बैठे सुन रहे, चलो है ना, सुन लेते हैं, वाणी है सुननी चाहिए, लेकिन ये आचरण में नहीं आ रही है। जैसे जैसे ये आचरण में आनी शुरू होगी, जैसे जैसे हमारा मन शुद्ध होना शुरू होगा, सात्विकता बढ़ेगी, हमारा मन करेगा हम इसे आचरण में लाएं, हमारा मन करेगा कि हम वाणी को बैठ के ध्यान से सुने, मन करेगा हमारा कि हम चितवनी में बैठे, चाहे जरा सा भी समय मिलेगा आपको तो लगेगा अरे इस समय को इधर उधर क्यों गंवाना, चलो बैठो अपने, थोड़ा देर आंख बंद करके बैठते हैं, चाहे जितना भी समय हमारे पास है। तो ये अंदर से आपको अभी क्या करना पड़ रहा है, हमें फोर्स करना पड़ रहा है, अपने आप को जबरदस्ती करनी पड़ती है अपने साथ कि चलो बैठ जाओ थोड़ा सा, चलो कोई बात नहीं बैठते हैं, थोड़ा करके देखते हैं, कभी यहाँ से दुख रहा है कभी वहां से दुख रहा है, ऐसे होना शुरू हो जाता है थोड़ी देर बाद ही। तो ये इसीलिए हो रहा है कि गोपियों को क्यों बताते हैं स्वामी जी कि गोपियों को क्यों कभी चितवनी नहीं करनी पड़ रही, हमें गोपियों के स्तर तक आने के लिए शरीर के माध्यम से जाना पड़ रहा है। तो इस शरीर को ही माध्यम बनाना है, तो इसको शरीर को हमें उपयोग में लाना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल बात है कि हमें यहाँ से शुरुआत करनी पड़ेगी, अपने आहार से शुरुआत करनी पड़ेगी धीरे धीरे। और योग इसलिए किया जाता है ताकि हमारा शरीर बीमार ना हो, हमारे जो अंग हैं ये ठीक ठाक चलते रहे, इसलिए हम योग आसन और प्राणायाम करने को महत्वता देते हैं कि थोड़ा ये चलता रहे, शरीर थोड़ा सा ये फ्लेक्सिबल रहे, ताकि हम जब आसन में बैठे तो ये दर्द ना हो, इसमें इधर उधर अकड़ाहट पर ना आए बार बार कि यहाँ से अकड़ रहा है, मोटा हो रहा है, इधर से मोटा हो रहा है, इधर से गैस बन रही है, इधर से ये हो रहा है, ये सब चीजें ना हो, इसलिए योग और प्राणायाम किया जाता है। 1 घंटा जरूर से जरूर कि 1 घंटा आप इसको करो। तो ये एक पूरा सच बताऊं, अगर हम देखो 2 माध्यम है इसके चलने के, एक माध्यम है कि शरीर के माध्यम से हम जा रहे हैं राज्य की तरफ, तो इसमें ये माध्यम है कि आहार पे ध्यान दो, शरीर को थोड़ा स्वस्थ रखने पर ध्यान दो, और उसके साथ साथ वाणी मंथन और ये सब हम करते रहें। दूसरा माध्यम ये है कि जब हमारी निस्बत है राज्य से, तो कई बार ऐसा संयोग बनता है, राज्य की ऐसी मेहर होती है कि वो हमें इतना प्रेम में हम आ जाते हैं, इतनी विरह और प्रेम में आ जाते हैं, तब हमें सूझता नहीं हम क्या खा रहे हैं, आसन कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, भोजन क्या कर रहे हैं,
कौन से आसन में बैठे, चितवन में, जब तो फिर ऐसी अवस्था हो जाती है कि आप जैसे आंख बंद करके बैठते हो और आपकी आंखों से आंसू चलने शुरू हो जाते हैं और आप पहुंच जाते हो परम धाम क्षण के अंदर अंदर ही। तो ये दो तरीके से। लेकिन हमारी अवस्था, हो सकता है इसमें से कुछ की अवस्था ऐसी हो प्रेम वाली, लेकिन जैसे हमारी अवस्था ऐसी नहीं, तो हम शरीर को माध्यम बना के चल रहे हैं। तो इसमें स्वामी जी बताते हैं तन की साधना, मन की साधना और जीव की साधना, ये 3 साधनाओं पे हमें जरूर से जरूर, अब मैं नहीं बोल रही है, मैं जो कुछ भी बोल रही हूँ सदगुरु जो हमें बोलते हैं मैं वही सब बोल रही हूँ कि शरीर की साधना हमें करनी पड़ेगी। शरीर स्वस्थ भी रखना है, शरीर हिले डुले ना, आपको आसन की इस तरह से तैयारी रखने की। और वो होगा सिर्फ तब जब हम आहार पर ध्यान देंगे, आहार पर ध्यान देंगे, रहनी पर ध्यान देंगे, आचरण पर ध्यान देंगे, सब चीजों पर हम ध्यान देते हुए बहुत ही समझ ली ध्यान पूर्वक हम जीवन को जिएंगे। हर पल को जीवन के हम बहुत जागरूकता के साथ और बहुत ध्यान के साथ जिएंगे। ऐसे नहीं कि क्रोध आया तो झट से क्रोध कर दिया। ये आज ही मैं एक वो संत की एक चर्चा सुन रही थी, तो वो कह रहे थे एक बार यदि आपने क्रोध कर दिया तो आपकी 1 महीने की चितवनी समझ ली गई। एक बार क्रोध करने मात्र से आपकी 1 महीने की चितवनी का नाश हो जाता है पूरी तरीके से। आप बैठ नहीं पाते, मन विचलित होना शुरू हो जाता है, ऐसा होता है। तो हमें बहुत ध्यान से चुगली निंदा यदि हमने कर दी, एक बार आप किसी की निंदा करो, बैठ के चुगली निंदा करो, आप कितना ही कोशिश, रोज आप चितवनी करते रहो, रोज आप वाणी मंथन करते रहो, कभी राज्य आपको दर्शन नहीं दे सकते, किसी भी हालत में। और ये मैं नहीं कह रही, ये संतों की वाणी, मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं कि मैं कुछ कह सकूं, ना मुझे कुछ ऐसा अनुभव है। लेकिन जैसे हमारे सदगुरु मार्गदर्शन कर रहे हैं, जैसे संत मार्गदर्शन करते हैं, वो यही कह रहे हैं चुगली निंदा एक बार आप करो, आपको बहुत आनंद आ रहा है, समझ लो आपको राज्य की कोई इच्छा नहीं है। आपको क्रोध कर दिया झट से आपने, समझ लो आपकी राज्य से आपका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आप जागरूक होके जी नहीं रहे इस जीवन को जैसे चाहिए। इस जीवन की जो महत्वपूर्णता है, इस जीवन, ये जितना महत्वपूर्ण जीवन है, इसे हम अभी समझ नहीं रहे। छठे दिन की आखिरत की लीला चल रही है इस समय, 7वें दिन की लीला जब न्याय की होगी उस समय हमें पश्चाताप का भी समय नहीं मिलेगा। यही है सब कुछ जो है, और इसी समय इसी क्षण में है। ये क्षण गया तो सब गया। अगर हमें इतना थोड़ा सा बुद्धि आ जाए, इतना विवेक जागृत हो जाए राज्य की मेहर से हमारे ऊपर, तो समझ लीजिए जो अभी किरण माता जी जो बातें बता रही हैं, सारी चीजें बताए किरण दीदी कि ये संसार ऐसे 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 करना है, ये हमें मन से छोड़ना है, तन से तो हम सब। आवाज नहीं आ रही बच्चों? करो, मेरी आवाज आ रही कि हाँ बीच। प्रेम करो राज्य से और सेवा करो इस संसार। बस प्रेम राज्य से हृदय अपना उन्हें देना है, और बाकी तन से जो सेवा करनी है वो सबकी करते रहो। पति की भी करो, बच्चों की भी करो, अपने सास ससुर की भी करो, माता पिता की भी करो, अपने सदगुरु गुरु की भी करो, सुंदर साथ की भी करो, आश्रम में जाके खूब झाड़ू लगाओ, खूब करो, खूब मस्ती करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तार हमेशा राज्य के साथ ही जुड़े रहें। और समझ आपकी ये बात कि ये रास्ता इतना आसान लगेगा कि आपको लगेगा कि हमने ये पहले क्यों नहीं किया। इतना आसान लगेगा ये रास्ता जैसे हमें सदगुरु बता रहे हैं। तो हम सदगुरु को मानते हैं लेकिन सदगुरु की बातों को नहीं मानते, ये बिल्कुल सच्चाई है। वाणी को हम मानते हैं लेकिन वाणी में दी गई बातों को हम नहीं मानते, ये विश्वास करो। ये नहीं मानते तो नहीं मानते, ये बिल्कुल सच्ची बात है। बस इतना ही कहूंगी मैं तो। प्रणाम। कोई बात होगी ना, दुनिया वालों के हमारे में क्या फर्क रहेगा? दुनिया वाले भी मूर्ति पूजा करते हैं, राम की पूजा करते हैं, राम के चरित्र को नहीं मानते। जी जी। हमारे में भी यही बात होगी, हम वाणी को पूजते हैं, वाणी की बातें नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रही। यही बात होगी। हाँ जी किरण दीदी, चपाई दोहरा दो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, चपाई दोहरा देते हैं, निकाल। हाँ दोहरा दो। हाँ यही वाली हाँ जी। 45 नंबर चपाई है। हम्म। यों हके लिखिया कुरान में, हक रूहों की करे जिकर, पीछे आपन करत हैं, रूहें क्यों ना देखो दिल धर।
रूहें क्यों ना देखो दिल धर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी संत जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी।